मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम रिवर्सिबल वर्क और इरिवर्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम रिवर्सिबल वर्क के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे कि रिवर्सिबल वर्क और एक्सर्जी में क्या डिफरेंस है, रिवर्सिबल वर्क और अवेलेबल एनर्जी में क्या डिफरेंस है और इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है। यानी कि इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स के बहुत से कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट तक आप बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सर्जी एक बहुत अच्छा टूल है अगर हमें एनर्जी की क्वालिटी के बारे में बात करना है। एक्सर्जी एक बहुत अच्छा टूल है अगर हमें किसी साइड का वर्क पोटेंशियल निकालना है या किसी दो साइड के वर्क पोटेंशियल को कंपेयर करना है, उसके लिए एक्सर्जी एक बहुत अच्छा टूल है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई सिस्टम में कोई रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है और यह रिवर्सिबल प्रोसेस एक स्पेसिफिक स्टेट से डेड स्टेट के बीच हो रही है, तो उस प्रोसेस के दौरान हमें कितना मैक्सिमम वर्क मिलेगा यह हमें एक्सर्जी बताता है। मैंने पहले एक्सर्जी के ऊपर एकदम डिटेल्ड वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको, एक्सर्जी हमें बताता है कि अगर कोई सिस्टम में कोई रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है और यह रिवर्सिबल प्रोसेस दो स्टेट के बीच में, यानी कि एक स्पेसिफिक इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो है डेड स्टेट, इन दोनों स्टेट के बीच में कोई रिवर्सिबल प्रोसेस किसी सिस्टम में हो रही है, तो इस सिस्टम से हमें कितना मैक्सिमम यूजफुल वर्क मिलेगा यह हमें एक्सर्जी बताता है। लेकिन प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग डिवाइसेस में जो फाइनल स्टेट रहता है वह कभी भी डेड स्टेट नहीं रहता। जैसे कि अगर हम इंटरनल कंबशन इंजन की बात करें तो इंटरनल कंबशन इंजन से निकलने वाले एग्जॉस्ट गैसेस में अपना खुद का कुछ टेम्परेचर रहता है, उनका खुद का कुछ प्रेशर रहता है। अगर आप कोई टर्बो चार्जर वहां पे लगा देंगे तो आपके इंजन का आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, या फिर इस एनर्जी को आप और यूटिलाइज कर सकते हैं किसी हीट एक्सचेंजर में भेज के। तो ऐसे ना के बराबर इंजीनियरिंग डिवाइसेस हैं जिनमें फाइनल स्टेट हमें डेड स्टेट मिलता है। तो हर प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग डिवाइस दो स्टेट के बीच में काम करता है, एक इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट। अगर फाइनल स्टेट डेड स्टेट है तो इस दौरान अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है तो मैक्सिमम हमें कितना वर्क मिलेगा यह हमें एक्सर्जी बताता है। लेकिन अगर फाइनल स्टेट डेड स्टेट नहीं है तो उस समय हम एक नया टर्म को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं रिवर्सिबल वर्क। और जहां भी प्रोसेस दो स्टेट के बीच में हो रही है, एक इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट के बीच में हो रही है, तो वहां पे कुछ ना कुछ इरिवर्सिबिलिटी भी रहेगी। तो हम इन्हीं दोनों चीजों के बारे में, यानी कि इस वीडियो में हम रिवर्सिबल वर्क और इरिवर्सिबिलिटी के बारे में ही बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सराउंडिंग वर्क के बारे में बता देता हूँ। सराउंडिंग वर्क को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। कोई भी अगर एक पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म है, एज्यूम कीजिए एक पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म है, और जब हमें वर्क मिलता है, जब एक्सपांशन होता है किसी इंटरनल कंबशन इंजन में या इस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस में, हमने फ्यूल डाला और फ्यूल में कंबशन हुआ, पिस्टन एक्सपांड हुआ, पिस्टन नीचे की तरफ आया, हमें पावर स्ट्रोक दिया, उस समय पिस्टन को एटमॉस्फेरिक एयर के खिलाफ वर्क करना पड़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के खिलाफ दूसरी तरफ वर्क करना पड़ता है। यानी कि सिस्टम को सराउंडिंग के ऊपर भी कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है और इसी वर्क को हम कहते हैं सराउंडिंग वर्क। उसी तरह जब ये पिस्टन वापस ऊपर जाता है तब यह सराउंडिंग इस पिस्टन के ऊपर वर्क करती है, तब सराउंडिंग से वर्क पिस्टन की तरफ जाता है। लेकिन यह सराउंडिंग वर्क आपको वहीं पे देखने को मिलेगा जिस सिस्टम की बाउंड्री मूवेबल होगी, यानी कि जैसे पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म है। पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म अगर हमें वर्क दे रहा है तो वो कुछ ना कुछ वर्क सराउंडिंग के ऊपर कर रहा है, और अगर हम पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म में वर्क दे रहे हैं तो सराउंडिंग भी हमारी उस पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म को वर्क देने में मदद कर रही है। लेकिन अगर किसी सिस्टम की बाउंड्री फिक्स्ड रहेगी, जैसे कि टरबाइन, नोजल या डिफ्यूजर के केस में होता है, तो इस जगह में ना हम सराउंडिंग के ऊपर कुछ वर्क करते हैं, ना सराउंडिंग हमारे सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क करती है। जहां भी बाउंड्री एक्सपांड होगी सिस्टम की, उस जगह सराउंडिंग के ऊपर हमें या तो वर्क करना पड़ेगा या सराउंडिंग भी हमारे सिस्टम के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क करेगी। तो अगर हम बात करें कि इस पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म से हमें कितना यूजफुल वर्क मिल रहा है, तो
ये पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म जब एक्सपांड हो रहा है तो हमें कुछ वर्क दे रहा है, लेकिन इसमें से कुछ वर्क सराउंडिंग ले रही है। इस कारण जो हमें यूजफुल वर्क मिल रहा है वह सब्ट्रैक्शन होगा एक्चुअल वर्क का और सराउंडिंग वर्क का। उसी तरह अगर हम किसी सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम उस सिस्टम के ऊपर कितना वर्क कर रहे हैं, वह वर्क एक्चुअल वर्क हम जो कर रहे हैं और सराउंडिंग उस सिस्टम के ऊपर जो वर्क कर रही है, इन दोनों का सबमिशन होगा। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि अगर किसी सिस्टम में रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस दो स्टेट के बीच में हो रही है, यानी कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में हो रही है, तो इस रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान जो हमें वर्क मिलेगा वह वर्क पूरी तरह से यूजफुल वर्क नहीं रहेगा। इसमें से कुछ ना कुछ वर्क हमें सराउंडिंग के ऊपर भी करना पड़ेगा। तो जो यूजफुल वर्क रहेगा वह एक्चुअल वर्क और जो हम सराउंडिंग के ऊपर वर्क किए हैं इन दोनों का सब्सट्रैक्शन रहेगा। या फिर हम इस सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो सराउंडिंग या एटमॉस्फेयर भी हमें थोड़ा मदद करेगा इस पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म के ऊपर वर्क करने के लिए। तो यूजफुल वर्क हमारा एक्चुअल वर्क प्लस जो सराउंडिंग हमारी मदद कर रहा है इस पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म को चलाने के लिए वह हो जाएगा। तो रिवर्सिबल वर्क क्या होता है, अभी हम इस बारे में बात कर लेते हैं। मैक्सिमम यूजफुल वर्क जो हमें सिस्टम देगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया यूजफुल वर्क डिपेंड करेगा एक्चुअल वर्क के ऊपर और सराउंडिंग वर्क के ऊपर। तो रिवर्सिबल वर्क मैक्सिमम यूजफुल वर्क होता है जो हमें एक रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान मिलता है। जब ये रिवर्सिबल प्रोसेस दो स्टेट के बीच में यानी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में होती है, उस समय हमें जो मैक्सिमम यूजफुल वर्क मिलता है वह रिवर्सिबल वर्क कहलाता है। या फिर हम रिवर्सिबल वर्क बोल सकते हैं कि वह मिनिमम वर्क है जो हमें अपने डिवाइस के ऊपर करना पड़ रहा है उस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस दो स्टेट के बीच में होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर फाइनल स्टेट डेड स्टेट है, डेड स्टेट यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट यानी कि फाइनल स्टेट जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो है, तो उस केस में रिवर्सिबल वर्क और एक्सर्जी सेम हो जाते हैं। यानी कि एक्सर्जी मैक्सिमम यूजफुल वर्क है जो हमें सिस्टम देता है जब ये सिस्टम में रिवर्सिबल प्रोसेस होती है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस एक स्पेसिफाइड स्टेट से डेड स्टेट के बीच होती है। और रिवर्सिबल वर्क मैक्सिमम यूजफुल वर्क है जो हमें एक सिस्टम देता है जब ये सिस्टम में कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होती है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस दो स्टेट इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच होती है, लेकिन इस केस में फाइनल स्टेट डेड स्टेट नहीं है। या फिर रिवर्सिबल वर्क वो मिनिमम वर्क है जो हमें एक रिवर्सिबल डिवाइस के ऊपर करना पड़ता है अगर वह रिवर्सिबल डिवाइस दो स्टेट इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में वर्क कर रहा है। और अगर सिस्टम में कुछ भी इरिवर्सिबिलिटी होगी तो हमें रिवर्सिबल वर्क बिल्कुल नहीं मिलेगा। और रिवर्सिबल वर्क और यूजफुल वर्क में जो डिफरेंस रहता है उसे ही हम इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं, या फिर जितनी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है उसे हम इरिवर्सिबिलिटी कह सकते हैं। अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इरिवर्सिबिलिटी 0 रहेगी, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है तो कुछ ना कुछ इरिवर्सिबिलिटी प्रेजेंट रहेगी। और हम इरिवर्सिबिलिटी को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जितनी एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं, जितनी एनर्जी को हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते थे वो लेकिन हम उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वह इरिवर्सिबिलिटीज है। जैसे कि आपने बुलेट देखा होगा, जब बुलेट चलती है तो बहुत तेज आवाज आती है उसके इंजन से। उसके इंजन से जो आवाज आती है उस आवाज को आप महसूस करके बता सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है, इसमें कुछ ना कुछ इंटेंसिटी है, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है। और यह एनर्जी को अगर हम यूटिलाइज कर लेते अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए या इंजन को चलाने के लिए तो शायद हमारी गाड़ी की एवरेज बढ़ जाती, शायद हमारी गाड़ी की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती। तो यही है इरिवर्सिबिलिटी, जो कि वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। यानी कि अगर किसी सिस्टम में कम इरिवर्सिबिलिटी रहेगी तो हमें ज्यादा से ज्यादा वर्क मिलेगा, जितना ज्यादा इरिवर्सिबल सिस्टम रहेगा उतना हमें कम वर्क मिलेगा। रिवर्सिबल वर्क वह वर्क है जो हमें एक सिस्टम देता है जब उस सिस्टम में रिवर्सिबल प्रोसेस होती है और यह रिवर्सिबल प्रोसेस दो स्टेट के बीच में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच होती है, तो उस दौरान जो हमें मैक्सिमम वर्क मिलता है वह रिवर्सिबल वर्क कहलाता है। और अगर किसी सिस्टम में रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है लेकिन इनिशियल स्टेट सेम है और फाइनल स्टेट डेड स्टेट है तो उस दौरान जो मैक्सिमम हमें वर्क मिलेगा वह एक्सर्जी कहलाएगा। रिवर्सिबल वर्क मैक्सिमम यूजफुल वर्क है और यूजफुल वर्क एक्चुअल वर्क और
सराउंडिंग के ऊपर जो वर्क हो रहा है या सराउंडिंग से हमें जो वर्क मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने रिवर्सिबल वर्क के बारे में बात की। रिवर्सिबल वर्क क्या होता है मैंने आपको बताया। रिवर्सिबल वर्क और एक्सर्जी को हमने कंपेयर किया, इरिवर्सिबिलिटी के बारे में बात की और बहुत से कॉन्सेप्ट मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जल्द ही मिलेंगे। जय जवान जय किसान।